नमस्कार, मैं राशि दोस्तों, आप देख रहे हैं आरबीआर समाचार। इस समय मौजूद है गोपालगंज जिले के भोर प्रखंड के परसोनी गांव में, जहां आपको बताते हैं कि इस गांव में विकास को लेकर जो मुद्दा हुई है। और इस गांव में यहाँ तक कि बता देते हैं कि महादेव पंचायत पर डूमर पंचायत है, जो यहाँ तक कि इस विकास में, इस परसोनी गाँव में विकास की नैया बिल्कुल डूब चुकी है। यहाँ तक कि कुछ विकास की कोई बातचीत हुई ही नहीं है। अगर आप बात करें रास्ते की, तो यहाँ इस गांव में आने के लिए रास्ता भी नहीं है। जिस गांव में जहाँ पे पहुँचे हैं, बैठे हैं, उस बड़े पखंडी से होकर आना पड़ता है इस घर पे। तो यहाँ तक कि बताते हैं कि आइए हमारे साथ यहाँ के जो जो लोग हैं यहाँ पे, जो हमारे साथ लोग, थोड़ा अपना परिचय बताएं। मैं ग्राम परसौनी का रहने वाला हूँ। नाम आपका? उंडे नाम है मेरा। मैं यहाँ पर यही चाहता हूँ कि हमारे यहाँ कोई विकास नहीं हुआ नीतीश सरकार में, कुछ नहीं हुआ है। हमारे यहाँ स्कूल में जाइए, 300-400 बच्चे हमारे गांव में हैं। वो कम से कम यहाँ पर 30 से 35 बच्चे मिलेंगे स्कूल में। इतना शिक्षा मतलब टाइट की है। आंगनबाड़ी है यहाँ। आंगनबाड़ी में जाइए, बच्चे जाते हैं खिचड़ी खाने के लिए सिर्फ। उनके मतलब छोटे छोटे हमारे भी बच्चे हैं, जाते नाती हैं, वो जाते हैं, वो सिर्फ खिचड़ी खाने के लिए जाते हैं। वो बाजार हैं, खिचड़ी खा के तुरंत वो थैला लेकर चले जाते हैं। इतना नीतीश कुमार आगे बढ़ाए हैं गाँव का विकास का। हाँ, नीतीश कुमार जैसा तो कोई विकास ही नहीं किया है। मतलब बच्चे जाके खिचड़ी करके चले हैं। इतना कोई पढ़ेगा ही नहीं। शिक्षा मंत्री, हाँ, इस विद्यालय में शिक्षा नहीं है। शिक्षा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। हमारे गांव में जाइए, अगर हमारे बहन बेटी को शादी होता है तो हमारे गांव में एक रोड तक नहीं है जो वहाँ पर जो कोई जाए, दरवाजे का आने का कोई वो नहीं आता है। कोई शादी ब्याह के लिए आता है, देखते भग जाता है। ये जो है नीतीश कुमार हमारे यहाँ गाँव का इतना विकास किए हैं। यहाँ तक ये भी देखा जाता है कि आपके गाँव में सबसे ज़्यादा शराब तस्करी की जाती है। बहुत ज़्यादा, बहुत अधिक। यहाँ पर तो वो है, कोई गली जाइएगा जो उस गली में ना मिले, हर एक गली में है। इस सब शासन को, नीतीश कुमार को भी पता है, शासन को भी पता है। शासन ये खुद काम करवा रही है, बर्बाद कर दिया इस बिहार को। और आपके यहाँ के जो स्थानीय थाना है, उनको भी पता है कि इस गांव में शराब तस्करी, फिर भी उनके द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जाती। अगर हम पीते हैं, अगर हम पकड़े जाए ना, तो बस पैसे लेकर वो लोग छोड़ देते हैं। 2000-3000 रुपये लेकर छोड़ देते हैं। बेचने वाले को किसी को नहीं छोड़ते हैं, किसी को नहीं छूते हैं वो लोग। बेचने वाले को नहीं पकड़ते हैं? नहीं, क्योंकि उन लोग का बंधा हुआ है। बंधा हुआ है, चाहे जो भी हो। आखिर शासन जब चाहे तो कुछ भी नहीं हिल सकता। आज यूपी सरकार भी चाह रही है ना, शासन वहाँ का टाइट देखिए, कुछ हिल रहा है। बड़े से बड़े गुंडे से लेकर हर एक चीज चले जा रहा है। कभी आए हैं, यही से आपको घुमा कर देख सकते हैं। हमारे गांव में रोड है ही नहीं, शमशान घाट है ही नहीं, बिल्कुल कुछ भी नहीं है। और क्या कहा जाए, इतना विकास है। हम लोग हमेशा हमारा गांव मोदी जी करते रहता था। आज मोदी जी और इतना विकास किया हमारे गांव का, जो मत पूछिए। हमारे गांव का बच्चे तक हो सकता है 10 साल और रह गए ना ये, अगर नीतीश कुमार जी, तो ये हमारे गांव के बच्चे सब पागल हो जाएंगे बिल्कुल। तो यहाँ तक ये भी देखा जाता है कि जो यहाँ के बच्चे हैं, जिनको रोजगार मिलना चाहिए, नीतीश कुमार को देना चाहिए था, बिहार सरकार को, वो तो सब यूपी के रोजगार मिल रहा है, यूपी के लोगों को दे रहा है। सर, हम जैसे अपने गांव का विकास देख रहे हैं ना, उसी तरह से हम बिहार को भी तो विकास देख रहे हैं ना। उसी तरह से बिहार का भी विकास जो है नहीं हुआ होगा। हम अपने गांव का, हम भी तो बिहार के रहने वाले हैं, हम भी तो यहाँ का अपने गांव के रहने वाले हैं। हम देख रहे हैं जब यहाँ पे ये हाल है तो हर एक जगह यही होगा। अच्छा, ये बताइए, चुनाव का टाइम आने वाला है, तो इसमें आप किसकी सरकार को अपील करेंगे? हम यही अपील करेंगे अब की बार नीतीश जी चेंज किया जाए। लालू जो कि जैसे हटाया गया था, वैसे नीतीश जी को, ये दोनों में किसी को नहीं। हाँ, ये दोनों को जीरो बना दो। और बिल्कुल कोई नया आदमी को लेकर आओ, जो जैसे मतलब जो आपको पब्लिक के समझ में आती है उसको लेके आओ। हमारे विकास बिहार का हो कुछ, और बिहार जो है थोड़ा आगे जाए। नहीं तो हम लोग प्रदेश में जा जाकर डेली मार खाते हैं, गाली सुनते हैं। ट्रेन में जाते हैं, साले पकड़ के गला से पकड़, साले बिहारी किधर जा रहा। ये सब यही करवा रहे हैं। हाँ, यही करवा रहे हैं। अगर बिहार में रोजगार होता तो आदमी प्लान करने बाहर नहीं जाता और खुद अपने बिहार में रोजगार करता, तो उसको लेके तो किसी अभी एक मोदी जी का मैं भाषण सुना हूँ, उसमें मतलब मोबाइल पे देख रहा था। मैं बोले जो बिहार में बोले जो ऐसा है जो 5 साल तक अभी फ्री राशन मिलेगा। और वही भाषण में गुजरात को देखा, ये विकास करना है, ये कंपनी लगानी है, वो लगानी है, ये करनी है, वो करनी, मतलब वो बिजनेस की बात की है वहाँ पर। यहाँ पर सिर्फ 5 किलो राशन के फ्री की बात की है। तो हमारे यहाँ का जो मुख्यमंत्री है, नेता है, इनकी सारी कमी है, सब यही कमी कर रहे हैं। इसीलिए हमारे बिहार का विकास नहीं है। सारे बिहार का लोग जाकर जगह जगह गाली खा रहे हैं, मार खा रहे हैं, लेकिन इनको शर्म नाम का चीज़ है ही नहीं। कुछ नहीं है, इनको शर्म है ही नहीं। ये सिर्फ वोट मांगते हैं कुर्सी के लिए, अपने मतलब बैठे रहें, गांड चिपका कर बैठे रहें और अपना कुर्सी बना। जैसे लालू किए वैसे नीतीश कुमार भी अब करना चालू कर दिए।
नीतीश कुमार 20 साल से कंटिन्यू मुख्यमंत्री नहीं, बने शुरू हुए में कुछ किए थे। हाँ। शुरू में कुछ किए थे, लेकिन ये 20 साल हो गया ना, 15 साल के अंदर ही कुछ नहीं किए हैं और बिहार जा रहा है गड्ढे। अच्छा, एक चीज़ और, नीतीश कुमार का कहना है कि बिहार में पहले गुंडा राज था, इस समय गुंडा राज खत्म हो चुका है। कहीं कुछ नहीं हुआ है, कहीं गुंडा राज खत्म हुआ ही नहीं है। जिसको देखो, किसी को ये ज़मीन अगर किसी को निकल रहा है, ज़मीन अगर वो दबंग के पास है तो उसको डायरेक्ट बोला जा रहा है, साले ज़मीन पर चल मत जाइए, नहीं तो काट दूंगा वहाँ। अक्सर हो रहा है, अक्सर हो रहा है। यहाँ पर कौन कहा जाए, किसको कहा जाए, अक्सर ही हो रहा है। वो बिल्कुल हो रहा है। दबंगों का अभी भी चल रही है, पहले भी चलती थी, अभी भी चल रही है। तो नीतीश कुमार तो दावा करते हैं कि बिहार अपराध मुक्त हो चुका है। नहीं नहीं नहीं, ये गलत बात है। यूपी का कहते, यूपी का नाम ले लेते ना तो सही होता। यूपी में हम इस चीज़ को देख रहे हैं, यूपी के कहते तो देख रहे हैं हम। यूपी के लोग समझदार हैं, जो विकास कर रहा है, जो दबंगई खत्म कर रहा है, वो अपरूपी जीत रहा है यूपी में। जो कि जी हमेशा जीतेंगे, वो जीतते रहेंगे। लेकिन इन लोगों को, दोनों को ना, ये चाहे अगर बिहार का अगर जनता सही है यानी तो बेवकूफ़ है, तो उनको वोट दोनों में किसी को ना दे, कोई अच्छा आदमी लेकर। आप कहते हैं कि वोट लोग ना दे, पर यहाँ देखा जाता है कि जो है कि जनता है 100 रुपये 500 रुपये लेके मुर्गा दारू में लेके वोट। नहीं नहीं, वो बात सही है आपका। ये तो हम जानते हैं, जब बिहार के लोग फोड़ देते हैं बच्चों को, चाहे किसी को 500 1000 रुपये दे के, दारू दे के ये लोग वोट ले लेते हैं। लेकिन दारू पीने वाले को भी बता रहा हूँ, जो पैसे ले रहे हैं उनको भी बता रहा हूँ। जो ऐसा है, जो अगर भविष्य चाहते हो बिहार को, अगर सब कुछ चाहते हो बिहार को, तो आप ऐसा करो, आप इनको दोनों में किसी को वोट मत दो, चेंज करो ये सरकार, जरूरी है। नहीं तो बिहार भाई साहब आए करते रह जाओगे, जूता खाते रह जाओगे, प्रदेश में कुछ नहीं होने वाला है। जैसे हर जगह देखा जाता है कि अगर कोई सरकार अगर 5 साल में कोई विकास नहीं की जाती है दूसरे राज्य में, तो 5 साल बाद वहाँ की जनता उसको हटा देती है। हाँ देखिए, पर यहाँ देखा जाता है कि बिहार में कोई विकास करे चाहे ना करे, उसको 500 रुपये लीजिए, दारू मुर्गा खाइए, उसी को सत्ता में लाइए। नहीं, कहते हैं ना, जब घर से उनको पीछे से जा रही है, लेकिन आगे से कहते हैं हमारा जात भाई है। कहते हैं जो जात भाई है, ये जात भाई देखोगे या अपने देश का विकास देखोगे? मर रहे हो, सब के सब मर रहे हो, जाकर प्रदेश में मर रहे हो, खा रहे हो, गाली खा रहे हो, जूते खाते हो, एक बड़का मोबाइल ले लेते हो, चले जाते हो घर बजाते। हाँ, यहाँ पाते हो, जब पैसा घट जाता है, रोजगार तो है नहीं, पैसा घट जाता है, उसके बाद मोबाइल बेच के फिर जाते हो कमाने के लिए, फिर 2-4 गाली सुनते हो, 2-4 जूता खाते हो, फिर आते हो। अच्छा, एक चीज़ बताइए, यहाँ पे जैसे शराबबंदी को लेकर बातचीत हुई है हमारी, तो शराबबंदी पे क्या कहेंगे कि शराब पहले जो 550 रुपये मिलता था और वो सीधा 100 रुपये हो चुका है, यहाँ तक कि आप फ़ोन कीजिए, आपके घर पे आपकी दारू मिल जाएगी। बिल्कुल सर, बिल्कुल सही बात है। शराबबंदी एक बिल्कुल नाकामा है, वो किया हुआ ही नहीं है शराबबंदी। ये हुआ है जो मतलब जो जितने पढ़े लिखे लड़के जो मतलब बेरोजगार हैं, वो शराबबंदी नहीं किए हैं, बेरोजगार हैं, जो 2 नंबर का धंधा करें, अपना वो पढ़ाई में नहीं, नौकरी तो मिलेगी नहीं, तो ये अपना बेचे वही करे। 2 रुपये का चीज़, इतनी का चीज़ शराब यहाँ पर 50 रुपये 100 रुपये की मिलती है। वो कौन सा दारू होता है वो भी यहाँ पर, वहाँ पर, हाँ, बंटी बबली जिसको कहते हैं, हम तो पीते नहीं इसीलिए कहते हैं। वहाँ पर जो है, यहाँ पर लिया कर वो लोग साले 100 रुपये का बेचते हैं। हैं, क्या शासन को पता नहीं है? शासन चाहे तो क्या नहीं हो सकता, शासन चाहे तो गुंडागर्दी नहीं हो सकती, शासन चाहे तो कुछ नहीं, लेकिन ये सरकार बिल्कुल फेल है, कोई काम का नहीं है। हम सब भाइयों से हाथ जोड़ के कहूँगा, बिहार वासियों से, जो भाई साहब आप लोग अभी से भी सुधर जाओ, बदल जाओ, जात पर मत जाओ। ये मत देखो जो मेरा लालू भैया है, मेरा कुर्मी भैया है, ये एथी भैया है, ये क्या कहते हैं, ये पासवान है तो ये है तो वो है, नहीं, कोई अच्छा आदमी देखकर आप लोग वोट दो जो विकास हो। मैं यही कहूँगा, अभी तो कुछ नहीं बिगड़ा है, हम लोग तो, हमारे बच्चों का आने वाले दिन में भविष्य बिल्कुल ख़त्म होने वाला है बिहार से। अच्छा भैया, प्रशांत किशोर आए जन स्वराज पार्टी लेके, उनका कहना है कि वोट करना अपने बच्चों पे कीजिए। ठीक है, अच्छा है, उनको भी एक बार चांस दो। प्रशांत किशोर जब ऐसे कह रहे हैं तो एक बार चांस देना चाहिए उनको, जरूरी है, लेकिन चेंजिंग जरूरी है। ये दोनों में कोई नहीं चाहिए, चेंज होना चाहिए। पहला नंबर तो लालू को नहीं आना चाहिए, ये तेजस्वी चाहे कोई भी हो। अब दूसरा नंबर नीतीश कुमार नहीं आना चाहिए। एक बार प्रशांत किशोर दो चांस, दो एक बार उसको भी 5 साल दो ना, जो अगर क्या करते हैं वो, एक अगले बंदा को तो देना चाहिए। इतने दिन सारा दुनिया तो देख चुकी है इनकी, एक बार उनको देना चांस जरूरी। हमारे दर्शकों से क्या अपील करेंगे? हम यही कहेंगे सब भाइयों से, जो भाई सोच समझ के अपना एक जवान जो भी है नया, इसको चेंज करो, ये गवर्नमेंट को दोनों को चेंज करो, हटाओ इस दोनों को, ठोकर मारो जूता से, और एक बार ले आकर देखो दूसरा सरकार, देखते हैं 5 साल जो क्या कहते हैं।
तब तक आप हमारे साथ रहिए। आपको बता दें कि यहाँ पे जो बातचीत हुई है, इनका कहना है कि यहाँ पे जो शराबबंदी को लेके बातचीत हुई थी, शराबबंदी से बंद नहीं है, खाली कागज़ तक बंद है। बाकी होम डिलीवरी, बच्चों का जो भविष्य होता था, बच्चों का भविष्य अंधकार में डूबता जा रहा है। तब तो नेक्स्ट वीडियो में फिर आपको लेके आएंगे, फिर देखते हैं कि क्या होता है, विकास की बात होती है कि नहीं होती है, आगे क्या कार्य होता है। तब तक हमारे बने रहिए। आप देख रहे हैं आज का समाचार। धन्यवाद।